हे गाइस, क्या आप इस तरीके के टी शर्ट को बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास मोल्डेड क्ले नहीं है एंड जब मोल्डेड क्ले को खरीदने जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे हैक्स एंड टिप्स बताने वाले जिसमें कि आप बिना क्ले के ही प्यारा सा टी शर्ट बना के रेडी कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टी शर्ट बनाने के लिए हमें वॉल पुट्टी तो चाहिए होगी एंड उसके साथ वाटर एंड फेविकॉल। बनाने से पहले अपने हाथों पे इस तरीके से ऑयल लगा लेना है एंड ऑयल लगाने के बाद तीनों चीज़ को मिक्स करके इस तरीके से क्ले को बना के रेडी कर लेना है। तो सबसे पहले मैं कप्स को बनाऊंगी एंड कप्स बनाने के लिए हमें कोई भी इस तरीके का पेन ले लेना है एंड उसके बाद थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल लगा लेना है क्योंकि वो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्ले को लिया है एंड इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। उसके बाद अपने हाथों से इस तरीके से ट्राई करना है एंड धीरे धीरे इसको कप का शेप देते हुए जाना है एंड इसके अंदर मैं तब तक शेप दूंगी जब तक इसके अंदर प्रॉपर कप का तरह शेप ना आ जाए एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है वो मैं इस तरीके से निकाल दे रही हूँ। तो ये कप बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं इसका हैंडल बनाऊंगी। हैंडल बनाने के लिए इस तरीके से मैंने क्ले को विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल से इस तरीके से लगा दिया है। तो इस तरीके से मैंने सारे ही कप्स को बना के रेडी किया। इसके बाद मैं इनको सूखने के लिए रख दूंगी। सो नेक्स्ट बनाते हैं प्लेट्स को। सो प्लेट बनाने के लिए कोई भी राउंड शेप वाली चीज को ले लेना है एंड इस तरीके से क्ले को रखकर इसके ऊपर शेप दे देना है। सो हमारी ये छोटी प्लेट बन के रेडी होगी। सेम इसी तरीके से मैं बड़ी वाली प्लेट को बनाऊंगी एंड इस तरीके से टैप टैप करके अपने हाथों से इसको शेप दे रही हूँ एंड उसके बाद जो नीचे का फ्लैट वाला पार्ट होता है कोई भी फ्लैट चीज लेकर आपको इस तरीके से इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा पुश करना है। सो हमारी सारी प्लेट्स बिल्कुल बन के रेडी हो गई हैं। कप प्लेट तो हमने बना ली। सो अब बनाते हैं केटल। सो जितना मुझे ये बनाने में इजी लग रहे थे उतना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे एंड केटल तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। सो मैंने ये कितनी बार ट्राई किया एंड बहुत बार मैं इसमें फेल हो चुकी थी एंड आखिर में इसको मैं गिव अप कर ही चुकी थी। लेकिन मैंने ये चैलेंज लिया है तो मैं इसे क्यों नहीं कंप्लीट कर सकती। तो मैंने आखिर में सोचा कि मुझे किसी भी तरीके से इस केटल को बनाना ही है और इसी तरीके से बनाया और बिना टूल्स के ही बनाना है। तो मेरे पास कोई भी टूल्स नहीं थे। मैंने अपने थंब के हेल्प से इसका राउंड वाला शेप दिया एंड जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने मार्क को इंसर्ट करके उसके बाद इसका कर्व वाला शेप दिया एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कट कर दिया। ये बन चुका था। अब आती थी मेन चीज इसके अंदर से निकालना। सो अल्लाह के शुक्र से ये निकल चुका था एंड ये इतना बन गया। अब हम इसको ऐसे ही सूखने के लिए रख देंगे। सो ये सूख गया। अब हम इसको थोड़ा सा और शेप देंगे। इसको इस तरीके से रब कर लेना है एंड जो भी इसके अंदर खराबी थी वो मैंने इस तरीके से रब करके इसको बना दिया। उसके बाद मैंने इसके ढक्कन को बनाया एंड थोड़ी सी क्ले रखकर मैंने इसी केटल के ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से राउंड शेप दे दिया एंड उसके बाद मैंने इस तरीके से इसका हैंडल भी बना दिया। सो मैं इस तरीके से इसलिए कर रही हूँ जिससे कि ये इसके अंदर चिपके ना। हल्का सा ड्राई होगा तो मैंने इसके अंदर से निकाल लिया एंड अब इसके बाद बनाते हैं हम केटल का हैंडल बनाएंगे। तो केटल का हैंडल बनाने के लिए सिंपल इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्ले को रख लेना है एंड उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ग्लू से लगा लेना है। इसके अंदर एक अच्छी ये बात थी कि अगर ये जब ये गीला होता है तो हम थोड़ा सा ब्लेंड भी कर सकते हैं क्योंकि जो इसके अंदर थोड़े बहुत क्रैक्स होते हैं वो भी मिट जाते हैं। इस वक्त ये मीडियम फेज में होती है उस वक्त ये किसी भी तरीके की शेप में आ जाती है। ना तो ये ज्यादा गीली हो ना ज्यादा ड्राई हो। अगर ड्राई होती है तो इसके अंदर ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं। इस तरह से मैंने इसके आगे वाले पार्ट को भी बना दिया एंड इसको और रियल लुक देने के लिए इसके जो होल होता है उसको मैंने तरीके से कर दिया है एंड और रियल लुक देने के लिए और अच्छा शेप देने के लिए मैंने इस तरीके से इसका नीचे वाला पार्ट को बना दिया। सो हमारी केटल बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। अब इसको सूखने के लिए रख दें। सो नेक्स्ट बनाते हैं हमारे ट्रे। इन सारी चीज़ में बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इजी मुझे ट्रे ही लगी थी। तो इस तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है एंड उसके बाद मैंने कटर से इसको रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया है एंड कट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसी को इस तरीके से सूखने दूंगी एंड सूखने के बाद हमारी ट्रे कुछ इस तरीके की लगेगी। तो अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्ले लेकर इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया एंड बाउंड्रीज को बनाया है। इस तरीके से बाउंड्रीज बनाने के लिए मैंने इसको पहले हाथों से ब्लेंड किया जिससे कि इसके अंदर जॉइंट ना लगे एंड ऐसा ही लगे कि डायरेक्ट ऐसा ही बना है। दोनों तरफ इस तरीके से क्ले को लगाकर इसको तब तक ब्लेंड करना है ना जब तक आपको सेटिस्फिकेशन ना मिले कि हाँ ये अब बन चुका है। सो मैंने तब तक इसको ब्लेंड किया एंड इसके बाद हमारी ट्रे बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। सो तब तक ये सारी चीज़ सूख रही है। हम बना लेते हैं बिस्किट क्योंकि नाश्ता भी तो ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने इन बिस्किट्स को बना लिया। सो हम सारी चीज़ों को शेप देंगे एंड शेप देने के लिए हम इस तरीके से सारी चीज़ों को रब करेंगे एंड जहाँ जहाँ वहाँ से रब करेंगे जहाँ से हमें ये ख़राब लग रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा क्रैक दिखा था तो मैंने थोड़ा सा पतला सा पेस्ट बनाकर इसके ऊपर लगा दिया एंड ये सारे क्रैक्स बिल्कुल हट चुके हैं। अब सब चीज़ कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं मेन वर्क पे, वो है कलर्स एंड ये ही कलर्स डिसाइड करेंगे कि ये टी शर्ट कैसे लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं इन सारे टी शर्ट पे वाइट कलर कर दूंगी। वैसे भी ये पहले से वाइट है लेकिन
और अच्छा लुक देने के लिए मैंने इन सारी चीज़ों पे वाइट कलर कर रही हूँ। एंड वाइट कलर करने के बाद हम इनको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे एंड उसके बाद इनके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे कि इनके ऊपर किस तरीके के डिज़ाइन अच्छा लगने वाला है। ड्राई हो चुके हैं, ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कलर्स तो करने पड़ेंगे। सो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर रोज़ बना रही हूँ और मैंने पिंटरेस्ट पे भी आइडियाज़ देखे थे, तो मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लगा था। तो यहाँ पर मैंने पहले रोज़ बनाया एंड उसके बाद मैंने ग्रीन लीव्स को इस तरीके से बनाया है। तो मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड मैंने दूसरा भी डिज़ाइन बनाया था देखने के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा, तो ये वाला वो डिज़ाइन था। एंड उसके बाद मैंने ये देखा तो मुझे ये वाला ज़्यादा बेटर लगा, तो मैंने इसी तरीके से सारे साइड पर मैंने ये वाला डिज़ाइन बना लिया एंड ये वाला डिज़ाइन उस वाले डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा था। एंड सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ ये थी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर डिज़ाइन बनाना एंड सब चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं बिगड़ ना जाए, क्योंकि चीज़ तो हम बना लेते हैं लेकिन जब कलर्स एंड कॉम्बिनेशन की बात आती है तो वहीं पर जाके हमारी चीज़ बिगड़ जाती है। तो इसी तरीके से मैंने इस ट्रे पर भी वही डिज़ाइन बनाया एंड इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ 4 फूल को बनाया एंड उसके बाद छोटी छोटी लीव्स को बना के रेडी कर दिया है। सबसे मेन चीज़ होती है डिटेलिंग ऐड करना। हालांकि मुझसे डिटेलिंग इतनी नहीं आती, फिर भी मैंने ट्राई किया था कि जो हाईलाइट करना था वो मैंने पेटल्स को हाईलाइट किया है। जो लाइट कलर्स थे उसको मैंने डार्क कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद मैंने जब ये देखा तो ये थोड़ा सा खाली लग रहा था एंड इसके अंदर कुछ तो मिसिंग था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके अंदर बॉर्डर कर देती हूँ गोल्डन कलर से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतना प्यारा लगा था ये गोल्डन कलर करने के बाद एंड इसके अंदर समझ लो जान सी आ गई थी। मैंने इसकी बाउंड्रीज पर एंड इनके हैंडल्स पर गोल्डन कलर किया जिससे कि ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगने लगे थे। एंड ये सबसे ज़्यादा मुझे प्यारी लगी थी एक तो कैटल एंड उससे भी ज़्यादा प्यारी मुझे ट्रे लगी थी क्योंकि वो तो और ज़्यादा रियल सी लग रही थी। तो मैंने इन चीज़ों से ये सीखा कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गिव अप कर देती तो मैं इस टी सेट को कंप्लीट ही नहीं कर पाती एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाती। एंड सबसे मेन चीज़ होती है अल्लाह ताला पे यकीन। एंड अल्लाह ताला पे यकीन करके हमें हर चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह ताला पे यकीन करेंगे तो वो हमें हिम्मत देगा एंड वो चीज़ करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। इसलिए कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए एंड वो चीज़ को ट्राई कर लेना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने ये सारा टी सेट को बना के रेडी किया एंड एट दी एंड मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट वाली नील पेंट लगाई एंड इसे लगाने के बाद तो ये मेरा बिल्कुल रियल वाला टी सेट बन गया था। एंड जब मैंने ये सबको दिखाया तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि ये तूने बना कैसे लिया। एंड बस वही है कि अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए एंड खुद के अंदर हिम्मत होनी चाहिए। सो ये सारा टी सेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैंने इतनी मेहनत करी तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करना। इन्हें सेफ रखने के लिए मैंने इस तरीके की स्पॉन्ज लिया एंड इसको इसके पार्ट्स में कट कर लिया जैसे कि रियल टी सेट में होता है, जिसमें ये अच्छी तरीके से रखे रहते हैं, इनको कोई भी नुकसान नहीं होता। इसी तरीके से मैंने इनके पार्ट्स को कट कर लिया एंड एक एक करके इन सारी चीज़ों को इसमें मैंने सेफली से रख दिया है। तो अब ये सेफली से इसके अंदर रख सकते हैं एंड इनको कोई भी खतरा नहीं है। सो आप इसी तरीके से इनको सेफली रख सकते हैं एंड बना सकते हैं। सो आपको ये टी सेट कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।